हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनंत गांधी और हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम एक बेसिक कोर्स कर रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा, बेसिक टर्म्स सीखी हैं। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे प्राइस एक्शन से, टेक्निकल एनालिसिस से। जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया कि टेक्निकल और फंडामेंटल दो तरह की एनालिसिस होती हैं, बट हम अब टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करेंगे। बेसिकली हाउ टू रीड चार्ट्स, कि हम चार्ट्स कैसे कर सकते हैं और चार्ट्स के थ्रू हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो चार्ट्स के बारे में स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक आना चाहिए कि व्हाट आर कैंडलस्टिक्स, और हम चार्ट्स बेसिकली होते क्या हैं और हाउ इट वर्क्स। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं हम और देखते हैं कि बेसिकली चार्ट्स वर्क कैसे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हम चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे कि हम बेसिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू। बट फॉर नाउ आपको सिर्फ ये देखना है कि चार्ट्स में दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। जो हमारी ग्रीन कैंडल है, जैसे कि ऊपर जा रही है, प्राइस बढ़ेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी, और प्राइस अगर नीचे आएगा तो रेड कैंडल बनेगी। मैं आपको उसमें भी ट्राई करता हूँ कि कुछ दिख जाए हमें जिसमें प्राइस रेड कैंडल बन रही हो। हाँ, ये देखो, प्राइस नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। हम इस वीडियो में कैंडल्स के बारे में ही बेसिकली बात करेंगे, क्योंकि कैंडल से ही चार्ट बनता है। तो चार्ट से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमारा चलेगा। तो ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही है क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है, और हमने एक प्रीवियस चार्ट में देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा था तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। तो इतनी बात क्लियर है कि दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक रेड कैंडल जिसे हम बियरिश कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल होती है इसे हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, कि प्राइस बढ़ रहा है इसलिए ग्रीन कैंडल बन रही है, और इसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो अब हम बेसिक्स पढ़ेंगे कैंडल के, ये कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं, उससे हमें आइडिया हो सकता है। तो ये देखो, ये जो कैंडल के बीच का पार्ट होता है इसे हम बॉडी कहते हैं, और इसके ऊपर लाइंस होती हैं जो उन्हें हम विक कहते हैं। विक भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। ये जो लाइन है ये विक है, और ये जो है ये बॉडी है। दिस इज विक, दिस पार्ट इज विक। और मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो पार्ट है ना, ये जहाँ पे लाइंस हैं ये छोटी छोटी, इसे ये विक पार्ट है। ओके, और अगर मैं बॉडी की बात करूं तो इन कैंडल्स की ये बॉडी है जो रेड और ग्रीन होती है। तो विक और बॉडी ये होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये जो कैंडल एक फॉर्म हो रही है, जो कैंडल का हाई होता है वो ये होता है, टॉप का पार्ट जो होता है वो हाई होता है, और जो सबसे नीचे तक जहाँ तक कैंडल गई है वो लो होता है। जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी, अब हम टर्म्स यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया ये विक होती है, ये बॉडी होती है। तो जो ये बॉडी है, जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये ओपनिंग पार्ट होता है। कैंडल इस प्राइस पे ओपन हुई है, और ये जो पार्ट है जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है ये क्लोजिंग होती है। हमने सिर्फ इतनी चीज़ें याद करनी है, लोअर शेडो, अपर शेडो, इन चीज़ को छोड़ दो। बस कैंडल का लो जो सबसे नीचे का पार्ट है, कैंडल का हाई, उसके बाद ओपनिंग, एंड दिस इज क्लोजिंग। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। इस तरह से कैंडल फॉर्म होती है। अब मैं आपको एक लाइव कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाऊंगा। सो 25 सेकेंड्स में ये कैंडल क्लोज हो रही है। उसके बाद हम 1 मिनट कैंडल की फॉर्मेशन देखेंगे कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है।
आप ध्यान रखना कि कैंडल क्लोजिंग के ये देखो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई तो ये ओपनिंग हो गई, हल्की सी मार्केट ऊपर गई, इसने विक बनाई, तो मतलब ये टॉप हो गया, मतलब हाई हो गया अभी तक का। अब मार्केट नीचे आ रही है तो रेड कैंडल बन रही है, और मार्केट जितना नीचे आएगी, अब जब ये कैंडल क्लोज होगी तो हमारे पास फाइनल कैंडल आ जाएगी आफ्टर 34 सेकेंड्स, क्योंकि ये 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट में जो कैंडल फॉर्म हो रही है। तो देखो प्राइस पहले नीचे आया, ठीक है, एकदम ऊपर सस्टेन कर गया क्योंकि कैंडल यहाँ ओपन हुई थी और यहाँ से ऊपर हाई इसने ये बनाया, अब फर्दर दोबारा नीचे आ रही है। जब ये कैंडल की क्लोजिंग होगी तो हमें एक कंक्लूजन मिलेगा कि ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई है, कैंडल का हाई क्या है, लो क्या है, और बॉडी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग क्या है। तो देखो ये कैंडल क्लोज हो गई, अब इस कैंडल को, अब अगली कैंडल को इग्नोर करो, सिर्फ इस कैंडल पे फोकस करो। ये कैंडल की ओपनिंग थी, ये कैंडल की क्लोजिंग है, क्योंकि रेड कैंडल है। अगर यही ग्रीन कैंडल होती तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, विक पार्ट है, ये लो है। तो ये कैंडल क्लियर है कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। ऐसे ही डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट कैंडल फॉर्म होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे लाइव, जैसे मैंने आपको ये दिखाया इसी तरह से। बट फॉर नाउ अब आपको इतना पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो थोड़ा सा बैक करके इस चीज़ को समझो कि ओपनिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ में एंड तक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बताया बुलिश कैंडल होती है ग्रीन, बेयरिश कैंडल होती है रेड। हाई लो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ओके। तो कैंडल आपको इतना समझ आया। अब कुछ तरह की कैंडल्स होती हैं हमारे पास, काफ़ी तरह की कैंडल्स होती हैं, कैंडल्स के हमारे पास नेम्स हैं। कैंडल्स बहुत तरह की होती हैं और इन कैंडल से कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं। बट हम सिर्फ कुछ बेसिक कैंडल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे ऑल टाइम यूज़ में आनी है। मतलब कहीं लोग सिर्फ कैंडल से ट्रेड करते हैं, बट जो बेसिकली मैं कैंडल्स यूज़ में लेता हूँ और जो हमारे इस कंप्लीट कोर्स में कैंडल्स हम यूज़ करेंगे, जिन कैंडल्स के बारे में भी बात करेंगे, तो हम उन कैंडल्स को एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है बुलिश हैमर कैंडल स्टिक। बुलिश हैमर कैसे, ये जैसे मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, प्राइस की ओपनिंग यहाँ थी, मार्केट नीचे गई, ये कैंडल नीचे गई, यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, एकदम रिकवरी आ गई और ऊपर चली गई, तो ये बुलिश हैमर कैंडल स्टिक है कि इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग एट दिस प्लेस मार्केट ने एकदम रिकवरी ली और प्राइस ओपनिंग से भी ऊपर चला गया। तो जैसे ये हमारी ओपनिंग है, प्राइस नीचे आ रहा था, ये विक बन रही थी, बट सडनली, मतलब ये बॉडी बन रही थी, जब सडनली क्या हुआ, एकदम यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, मतलब ये यहाँ पे बाइंग आई, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ और ओपनिंग से भी ऊपर चला गया और यहाँ क्लोज हो गई, नीचे क्या रह गई, विक, तो ये हैमर की फॉर्म ले ली, तो इसे हम बुलिश हैमर कैंडल स्टिक बोलते हैं। इसी तरह से रेड भी फॉर्म हो सकती है, ये जहाँ पे ओपनिंग है, ये कैंडल की ओपनिंग है ऊपर और मार्केट नीचे गई गई गई, यहाँ से एकदम बाइंग प्रेशर आया और क्लोज क्या हुई, ये ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, बट गई नीचे तक है, तो ये बुलिश हैमर कैंडल स्टिक होगी। बुलिश हैमर कैंडल स्टिक मतलब कि इस कैंडल का व्यू ये है कि मार्केट में बायर्स हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जाने की कोशिश करी बट नीचे सस्टेन नहीं किया, बायर्स ने पुश किया और प्राइस ऊपर आ गया, तो इसीलिए हम बुलिश वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। तो आपको हमेशा इन वर्ड से फेमिलियर रहना पड़ेगा कि बुलिश होता है जहाँ बाइंग आ रही है, बियरिश होता है जहाँ पे सेलिंग आ रही है, जहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, बुलिश प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है।
आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। इग्नोर दिस वर्ड स्टॉप लॉस। हमारे पास क्या हुआ, चार्ट बन रहा था, एक ये रेड कैंडल थी, मतलब रेड कैंडल मैंने बताया जहाँ रेड कैंडल है वहाँ सेलर्स हैं, ठीक है। और हुआ क्या, यहाँ पे एक अगली ग्रीन कैंडल बनी और उसने इस कैंडल को खा लिया। एनगल्फिंग मतलब खा लिया। एक छोटी है और इसके लाइक ये एक कैंडल है छोटी, इसके इसे कवर कर लिया पूरा, तो मतलब ये एनगल्फ कर लिया, एक ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, रेड कैंडल छोटी है, ग्रीन कैंडल बड़ी है, मतलब पूरा एनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, इसे हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। और सेम वे जब छोटी सी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स आए, ये ग्रीन कैंडल बनाई, बट जब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ तो सेलर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था, कैंडल की ओपन यहाँ हुई और ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, तो रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया उसे, तो इसे हम बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। होप आपको ये क्लियर हो हम जो जो कैंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे देखो कैंडल्स बहुत तरह की होती हैं, आप जितनी मर्जी याद कर लो, ग्रे स्टोन डोजी, ये डोजी वो डोजी, बहुत सारे नाम आने वाले हैं। बट आप एक चीज़ को याद रखना, जिसमें मार्केट में विक हो और बॉडी बहुत छोटी हो, बॉडी बॉडी जैसे मैंने बताया, बॉडी बहुत छोटी हो, उसे हम डॉजी कैंडल बोलते हैं। अब जैसे इसमें नीचे विक है ही नहीं, नीचे विक नहीं है, मार्केट प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, एकदम नीचे आ गया, ये डॉजी बन गई, ठीक है। बॉडी जहाँ पे भी छोटी होगी और विक बड़ी बड़ी होंगी वो डॉजी होती है, तो इसे इन्होंने नाम दे दिया ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये भी देखो, मैंने डॉजी का क्या बताया कि बॉडी छोटी सी पतली सी बॉडी, विक बड़ी, तो ये इन्होंने नाम दे दिया मॉर्निंग स्टार डॉजी पैटर्न। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन पैटर्न्स राइट नाउ, बट हाँ ये डॉजी कैंडल होती है, आपको कैंडल्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे गई, ड्रैगन फ्लाई डॉजी बना दी इन्होंने, विक बड़ी है, और ये देखो ये परफेक्ट डॉजी है। दिस हम ये डॉजी की बात करते हैं कि ऊपर भी विक, नीचे भी विक, बीच में बॉडी। ये नीचे विक, प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया बट सस्टेन नहीं किया, एकदम से बायर्स आ गए और प्राइस ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है सेलर्स से। मार्केट में मार्केट का खेल ही बायर्स और सेलर्स का है, जहाँ पे बायर्स होंगे वहाँ पे सेलर्स आएंगे, जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब वहाँ पे ज़्यादा बायर्स हैं, जहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं। और ऐसे ही ये हमने हैमर पढ़ा, डॉजी पढ़ी, बुलिश एनगल्फिंग पढ़ी, देखो डॉजी स्टार, ठीक है। हैमर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक ये हैंगिंग मैन होता है, हम इसे डॉजी ही यूज़ करेंगे, मतलब रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। इसमें क्या है, छोटी सी विक है। हैमर में क्या था, हैमर में हमारे पास विक नहीं थी ऊपर, अगर इसमें विक ना होती तो ये हैमर कैंडल बन गई थी। अब इसमें क्या है, छोटी सी ऊपर विक है, लॉन्ग विक नीचे है, बीच में बॉडी है, तो इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। ये सारी कैंडल्स रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। अब हमें आगे यूज़ में आएगा, जस्ट यू नीड टू नो द बेसिक कि ये कैंडल्स होती क्या हैं। जब मैं वर्ड यूज़ करूँ डॉजी, तो मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, आपको पता हो कि हाँ डॉजी कैंडल क्या होती है, दैट्स इट। आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको कैंडल्स मिल जाएंगी। तो मेनली यही 4-5 तरह की कैंडल्स होती हैं। एक हैमर कैंडल हो गई, डॉजी हो गई, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग होगी। बाकी नॉर्मल कैंडल्स हैं जो चार्ट में हमेशा कैंडल्स ही बनेंगी, तो ये कैंडल्स हमेशा बनती रहेंगी और ये कैंडल्स हम
आने वाली कमिंग वीडियोस में जैसे जैसे हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं ऐसे ऐसे हम कैंडल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैंडल्स से ही चार्ट्स बनेंगे। तो अब आपको मैं लाइव भी दिखाता हूँ। ये देखो, अब इस कैंडल का, ये कैंडल कौन सी है, नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है, बीच में बॉडी है, सिंपल डॉजी है ये। ठीक है, अगर हम देखें, ये देखो, बीच में बॉडी, ऊपर विक, नीचे विक, डॉजी। ओके, उसके बाद ये देखो, ये एक कैंडल थी रेड कैंडल, यहाँ पे सेलर्स थे, हमें ये दिखाई दे रहा था क्योंकि रेड बनी है। उसके बाद ये कैंडल ने पूरा इस कैंडल को खा लिया, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, ये हो गई बुलिश एनगल्फिंग। एक ग्रीन कैंडल ने इसे एनगल्फ कर लिया, तो दैट्स बुलिश एनगल्फिंग। ऐसे ही बियरिश एनगल्फिंग ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये कैंडल स्टिक्स चलती हैं। और ये बेसिक्स थी कैंडल्स की, सिर्फ हमें मेनली यही कैंडल्स की ज़रूरत है। अगर मुझे लगा कि कोई और कैंडल के बारे में बताना है तो मैं बीच में ही बता दूंगा। यू जस्ट नीड टू नो अबाउट दीज कैंडल्स। अगर आपको कैंडल्स को और स्टडी करना है तो आप ये गूगल सर्च कर लो, और ये सारी तरह की कैंडल्स आ गई। रिवर्सल मतलब, ये हम टर्म सारी बाद में यूज़ करेंगे, सिर्फ आपको कैंडल्स देखनी है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स भी नहीं देखने, सिर्फ कैंडल्स देखनी है। तो इसे थोड़ा सा अपना होमवर्क की तरह इसे रिवाइज करना, और कि क्या होता है ओपनिंग, क्लोजिंग, बॉडी, शेडो एंड ऑल। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कैंडल्स होती क्या हैं, और हम इन्हें फर्दर यूज़ में लेंगे जब हम चार्ट के बारे में बात करेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि पैटर्न्स क्या होते हैं और वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसके एग्जांपल्स लाइव चार्ट में भी देखूं कि कहीं पे कुछ फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसे देख पाएँ कि कैसे फॉर्म होता है। ऐसे धीरे धीरे हम प्राइस एक्शन को समझते रहेंगे। उससे पहले कैंडल्स को हमें समझना पड़ेगा, तो गो थ्रू दैट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई नो यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं जितना अपने एंड से सिखा पाऊँ मैं सिखाऊँगा। तो आप बने रहना और कमेंट में मुझे बताना कि मुझे क्या इसमें सही करना चाहिए, अगर कुछ कमी रह रही है तो डू लेट मी नो। और अगर ऑडियो में कोई इशू लग रहा है तो वो भी बताना मेरे को, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी ऑडियो ख़राब हो सकती है, बट हाँ, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। और आप कमेंट्स में पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट बताना, हम वैसे ही वर्क कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट करके जाना। थैंक यू।